नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके ही कमेंट के आधार पर एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया। तो क्या कमेंट किया? तो उन्होंने पूछा कि सर गर्मियों के अंदर सिग्नल कम क्यों हो जाते हैं अपनी डिशों के और डीटीएच के। तो खासकर ये डीटीएच के ऊपर तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो बड़ी डिश एंटीना होती हैं अपने डिश ट्रैकर भाई जो लगाते हैं, तो उनकी ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि गर्मियों के अंदर सिग्नल कम क्यों होते हैं और सर्दियों के अंदर सिग्नल ज़्यादा क्यों होते हैं। तो दोस्तों इन भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है और इसी कमेंट के ऊपर आज की ये वीडियो अपनी रहने वाली है। और इस वीडियो में हम आपको बताने की समझाने की कोशिश करेंगे कि गर्मी के अंदर सिग्नल कम होने का क्या कारण होता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको आसान तरीके से हम बताएंगे कि इसका सिग्नल कम होने का क्या कारण होता है। तो दोस्तों वही अपनी बात कल वाली, अगर लगातार सीखते रहोगे तो आपको भी एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी और बहुत अच्छा आपको नॉलेज हो जाएगा डिश संबंधित। तो जितने भी हमारे नए भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। और जो मैंने कल अपनी वीडियो बना के आपको दिखाई थी, बिना डिश बीडीडी फ्री डिश चलता है, तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों के अंदर सिग्नल कम क्यों होते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है। क्योंकि दोस्तों हमें तो इनके कारणों का पता लगाना है। अगर कारणों का पता चल गया ना हमें, तो फिर डिश के अंदर आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी सिग्नल के बारे में। तो दोस्तों लगातार सीखते रहिए, अपने चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां अपने चैनल के ऊपर डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उन भाई ने ये लिखा है कि सर गर्मियों के अंदर डिश में सिग्नल कम क्यों हो जाता है, इसके बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों इसके बारे में जितना मेरे को नॉलेज है मैं वो आपके पास साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें आपको कुछ कम ज़्यादा या डिफरेंस देखने को मिले तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताना कि सर आप ये बता रहे हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो दोस्तों अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेना, जितनी मेरे पास इसके बारे में जानकारी है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गर्मियों के अंदर, फिर हम बात करेंगे अपने सर्दियों के अंदर। क्योंकि जब दोनों मौसम का आपको पता चलेगा ना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अकेली हम गर्मियों की बात कर लेंगे या फिर अकेली हम सर्दियों की बात कर लेंगे तो आपको हो सकता है अच्छे से समझ में नहीं आए। हम आपको बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका कारण क्या होता है। कारण आपने जान लिया ना, फिर कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम हर चीज़ का कारण बताते हैं, मतलब तरीका तरीका आपको आ गया ना, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम तो तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके को समझेंगे पहले, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं, कई बार आपके मन में सवाल आएगा आएगा होगा कि क्या गर्मियों के अंदर सैटेलाइट गर्म हो जाते हैं क्या। क्योंकि ये ऐसा भी होता है क्या, कभी गर्मियों के अंदर सिग्नल गर्म हो गए तो सैटेलाइट भी गर्म हो गया तो क्या ये सिस्टम अपना गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, सैटेलाइट अपना वही काम करता रहता है प्रॉपर। तो सैटेलाइट कोई गर्म नहीं होता, सैटेलाइट के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो तो अपना कंटिन्यू काम करता रहता है। वो तो अपना सिग्नल पास करता रहता है। वो आगे चाहे आप देखो ना देखो उनका कोई मतलब नहीं, वो 24 घंटे कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, लगा रहता है। तो दोस्तों जहाँ सैटेलाइट स्थापित कर रखा है वहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता। वो एक स्थिर शांत वातावरण होता है, वहाँ बिल्कुल शांत। आपको पता है कि धरती से कुछ ऊपर, जैसे अपनी धरती के ऊपर तो अपना होता है वायुमंडल, एटमोस्फेयर बोलते हैं जिसे, वातावरण। लेकिन इस वातावरण से निकल के बाहर हम जाते हैं पृथ्वी की निचली कक्षा में, जहाँ सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं वहाँ का बिल्कुल शांत माहौल है। वहाँ इन चीज़ों का, आवाज़ का या फिर कोई ध्वनि का या फिर कोई और आवाज़ का या फिर कोई गर्मी का सर्दी का, वहाँ कोई मतलब नहीं है। वहाँ बिल्कुल अलग एक माहौल होता है।
तो अपने यहाँ से धरती के ऊपर तो आपको पता ही है कि कोई आवाज़ आ गई या फिर कोई पोल्यूशन हो गया, धुआं हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ तो ये सारी धक्का मुक्की चलती रहती है। लेकिन वहाँ अलग सिस्टम है, यहाँ अपनी धरती के ऊपर अलग है और वहाँ अलग है। जहाँ सेटेलाइट है वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत एरिया है, बिल्कुल। और वहाँ का तापमान और यहाँ के तापमान में भी बहुत रात और दिन का अंतर रहता है, क्योंकि यहाँ तापमान अप डाउन डेली होता रहता है और वहाँ का तापमान इतना डेली अप डाउन नहीं होता, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अपनी धरती के ऊपर है, वातावरण है, वो तो बदलता रहता है। लेकिन वहाँ का वातावरण इतना जल्दी नहीं बदलता, वो स्थिर रहता है। और बदलता भी है तो वो कई टाइम के बाद में, और वो भी लंबे पीरियड में चलता है। जैसे ठंडा हो गया तो कई दिन ठंडा चलेगा, गर्म हो गया तो कई दिन गर्म चलेगा। क्योंकि धरती के मुकाबले अपने वायुमंडल से बाहर का जितना भी वातावरण है वो बहुत ठंडा है। आपको देखा होगा हवाई जहाज जहाँ चलती है वहाँ का जितना भी तापमान है वो माइनस के अंदर होता है। आपको पता ही है कि वायुमंडल से ऊपर हमारी हवाई जहाज चलती है, तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल ठंडा और -डिग्री के अंदर भी होता है टेम्परेचर वहाँ का। तो वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन हम बात करते हैं अपनी सैटेलाइट के सिग्नल गर्मी के अंदर इफेक्ट होने का क्या कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सैटेलाइट अपने छोड़े जाते हैं ये अपने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा जैसे 160 किलोमीटर से शुरू होके धरती की, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सैटेलाइट धरती से कितना दूर है। तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अपने 160 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, धरती से 160 किलोमीटर और ऊपर 20,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर तक। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे अपना डीडी फ्री डिश का सैटेलाइट है जीएसएस, वो धरती से सैटेलाइट की दूरी है लगभग 35,786 किलोमीटर। मैं ही आपको गणित के इतने ये सवाल जवाब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने सोचा होगा कि ये आप क्या आलतू फालतू की बातें बता रहे हो, सिग्नल का कारण बताओ। तो मैं आपको वहीं लेके आने की कोशिश करूंगा। तो हमारे सैटेलाइट की दूरी धरती से 35,000 किलोमीटर है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वहां से जब सैटेलाइट के सिग्नल धरती तक आते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म तरंग, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव, विद्युतीय सूक्ष्म तरंग, उनके माध्यम से अपने धरती तक सैटेलाइट के सिग्नल पहुंचते हैं। और जब अपना वायुमंडल गर्म है, मान लीजिए आपका गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 45 से 50 के बीच में है, तो आपने अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप देख लेना। जैसे हम कोई आग जलाते हैं या गर्मी के अंदर कोई भी वस्तु बाहर रखी है, तो आप उसको गौर से देखना, आग के ऊपर आपको कोई भी वस्तु उसके ऊपर से आप देखोगे तो हिलती हुई दिखाई देगी। जैसे नीचे आग जल रही है और उसके ऊपर से आप कोई भी अगली वस्तु को देखोगे तो आपको वो हिलती हुई दिखाई देगी इस तरह से। तो वो क्यों दिखाई दे रही है? जो कि वेव जा रही है, अपनी देखने की वेव जा रही है, उसके अंदर वो एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया, तो वो हिलती हुई आपको दिखाई दे रही है इस तरह से। इसी तरह से जब ऊपर से माइक्रोवेव आती है धरती तक, अपनी डिस्क के टकराती है, तो इसके बीच में टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसके अंदर वो हिलने वाला प्रोसेस शुरू हो गया। और जैसे ही वो हिलेगा तो उसके सिग्नल स्थिर नहीं होंगे। तो सिग्नल ना आने का कारण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गर्मियों के अंदर सिग्नल कम क्यों आते हैं। ऐसी बात नहीं कि गर्मी के अंदर सिग्नल सैटेलाइट कम छोड़ता है या सर्दी के अंदर ज़्यादा छोड़ता है। सैटेलाइट अपना प्रॉपर काम वही स्पीड से, उसी स्पीड से छोड़ता है जो कि उसमें निर्धारित करके सेट करके छोड़ रखी है। लेकिन बीच में अपना वायुमंडल आने से, एटमॉस्फेयर आने से, उसके अंदर जो वातावरण में बदलाव हुआ, गर्मी पैदा हुई, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो उसके अंदर वो तरंग थी, माइक्रोवेव थी, उसके अंदर हलचल शुरू हो गई और उस हलचल से वो सैटेलाइट के सिग्नल कम या ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो इसका मेन कारण यही होता है गर्मी में सिग्नल ना आने का, कि अच्छे से उसकी जो किरणें आती हैं वो बीच में हिलने लगती हैं, तो अच्छे से प्रॉपर सिग्नल हमें देखने को नहीं मिलते, और सर्दी के अंदर वो प्रॉपर आती रहती है। तो इसका मेन कारण ये हो गया।
तो क्योंकि देखिए धरती से 35,000 किलोमीटर बहुत दूरी होती है, तो जो भी अपने सैटेलाइट हैं ये 20,000 से ऊपर, मान के चलो 160 किलोमीटर से तो शुरुआत होती है, तो 160 इससे भी कहीं ऊपर हो गए, 35,000, 20,000, 25,000, 30,000, तो यहाँ सेटेलाइट छोड़े जाते हैं अपनी। तो वहां से इतनी दूरी तक आने में जो वेव निकलती है, उनके अंदर वेव के अंदर वो अलग सा एक तरंग बन जाती है अपने टेम्परेचर की। इस वजह से सिग्नल अपने डिश के पास कम पहुंचते हैं। तो गर्मी में सिग्नल न आने का कारण यही है मेन प्रॉब्लम, और कोई दिक्कत नहीं होती। सैटेलाइट गर्म होना या ऐसी वैसी बात होना, कोई ये बेफालतू की बातें हैं सारी। तो दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना, आपके मन में सवाल आएगा कि आप खड़े खड़े वैसे ही बस घुमा रहे हो बात को। वैसे तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब हम वीडियो ये बना के अभी जो आपको हम बता रहे हैं, ये सारी वीडियो तैयार करके जब हम YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं ना, तो आजकल आपने देखा होगा YouTube भी बहुत सख्त है, और वो भी बारीकी से वीडियो को पहले चेक करता है, कम से कम 15 या 20 मिनट। जो कि अपने यूट्यूबर भाई हैं ना, क्रिएटर अच्छे अच्छे, उनको तो पता है, लेकिन आपको शायद नॉलेज नहीं होगा इस बारे में। तो जब हम अपनी वीडियो तैयार करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, तो वहाँ पहले वीडियो की जांच होती है, जो कि अभी तो नया सिस्टम आ गया AI, और पहले मैनुअली होती थी। अभी तो AI आ गया, तो इसमें बहुत बारीकी से जांच होती है। उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो ये भाषण प्रदर्शन कर रहा है ये सही है या गलत है। तो उनको कोई डाउट होता है तो वहीं से वीडियो को रिमूव कर देंगे, आगे नहीं चलेगी। तो जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल देख के अच्छे से समझ के उसके बाद में आपको हम बताते हैं। ऐसे ही मन में आया वो नहीं बोलते। और ये AI से चेक होती है। AI का मतलब आप जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके द्वारा चेक होके फिर आपके बाद में आपके पास ये वीडियो पहुंचती है। तो ऐसी गलत फेक जानकारी दोस्तों हम अपने चैनल के ऊपर नहीं देते। हम जो भी बताते हैं वो रियल बताते हैं आपको, जितना हमारे को आता है, जितना हमें नॉलेज है उस चीज के बारे में। तो दोस्तों अब हमने बताया कि गर्मी के अंदर तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण आपको सिग्नल कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि सर्दी के अंदर सिग्नल ज़्यादा क्यों हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये तो चलो आपने सर बता दिया कि गर्मी के अंदर अपने ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वेव के अंदर दिक्कत आती है, इसलिए सिग्नल कम हमें देखने को मिलते हैं। तो अब सर्दी के बारे में और बताओ कि सर्दी के अंदर हमें क्या ऐसा हो जाता है कि वो वेव पूरी अपने डिश के ऊपर आ जाती है, तो वहाँ क्या होता है। ठंड के अंदर क्या मतलब होता है कि ज़्यादा सिग्नल आ जाते हैं, तो वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कभी आगे। तो दोस्तों आपको पता ही है, जो हम गिफ्ट देते हैं, कई भाई बोल देते हैं कि ये गिफ्ट नहीं देते, वैसे ही अपना वीडियो बना के और लोगों को मूर्ख बना देते हैं, हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो दोस्तों जो हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी, और उसमें एक भाई ने कमेंट किया था, अपने पंजाब से हैं रतन भाई, शाहपुर से। तो उनको बहुत अच्छा एक कमेंट किया था उन्होंने, तो मैंने उनको बदले एक LNB दी थी गिफ्ट के रूप में। तो उन भाई ने एक बहुत अच्छी एक वीडियो क्लिप बना के भेजी है, तो आप एक बार ये भी देख लें कि जो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं वो सही में आपके पास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। तो इन भाई ने एक ये वीडियो क्लिप बना के हमारे पास भेजी है, तो आप भी एक बार देख लो इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं पंजाब से हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मेरे हाथों में एक पार्सल है। इस पार्सल में वो गिफ्ट है जो मुझे सुरेश भाई ने मेरे कमेंट के बदले में मुझे भेजा है। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि कई लोग कमेंट करते हैं कि सिर्फ बोलते हैं आपको गिफ्ट मिलेगा नहीं, भेजेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है। जिनको बोलते हैं उनको गिफ्ट मिल रहा है, आगे से जो बोलेंगे वो भी गिफ्ट मिलता रहेगा। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, जानकारी बहुत अच्छी देते हैं बड़े आराम से। इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बोले कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों आपने ये वीडियो क्लिप देख ली। तो दोस्तों इसी तरह से हम जो गिफ्ट देते हैं वो रियल में देते हैं, बाकी लोगों की तरह फेक नहीं कि वो जो बोल दिया हम करेंगे नहीं, बस वैसे ही व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, रियल में हम जो बोलेंगे आपके पास पहुंचेगा, कन्फर्म 100% आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो अलग अपने गिफ्ट की बात थी, ये तो चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, पीछे भी हम देते आ रहे हैं। तो इसके बारे में 1% भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बहुत सारा लंबा बताया था आपको कि जो भी हम अपने YouTube वगैरह से जो भी अपना होता है वो सारा अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं।
तो दोस्तों ऐसा ना समझिए। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने सर्दियों के अंदर सिग्नल ज़्यादा आने का क्या कारण होता है। तो गर्मियों का आपने जान लिया कि गर्मियों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। तो सर्दियों के अंदर देखिए दोस्तों, मौसम शांत रहता है, अपना जो भी अपना वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत रहता है, एकदम ठंडा, और मौसम का टेम्परेचर भी आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। तो वहाँ जो कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे ठंडे मौसम के अंदर अगर जैसे कोई हॉर्न बजाता है, जैसे अपनी ट्रेन का हॉर्न आपने सुना होगा, आप सुबह सुबह, क्योंकि हमारी ट्रेन आती है, मैं तो उसी का उदाहरण बताता हूँ आपको कि सुबह सुबह ट्रेन आती है, तो जब वो हॉर्न बजाती है सुबह, तो उस हॉर्न की आवाज़ हमें कई किलोमीटर दूर तक ठंडे मौसम में सुनाई देती है। और वही हॉर्न की आवाज़ गर्मियों के दिनों में हमें कम दूरी तक सुनाई देती है। तो जो आवाज़ की गति होती है टेम्परेचर के साथ, आवाज़ की गति होती है जिसे हम डेसिबल से मापते हैं, तो वो ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है और गर्म मौसम में वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती। तो इसका ये उदाहरण भी है कि ठंडे मौसम के अंदर आपको जो भी मैंने वो बताई थी, वो हलचल वेव वाली जो माइक्रोवेव आती हैं, डिश तक टकराती हैं, तो उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ठंडे मौसम का और गर्म मौसम का इतना अंतर है, क्योंकि ठंडा मौसम शांत मौसम होता है, उसके अंदर जो भी हम बोलते भी है ना, तो वो कई दूर तक सुनाई देता है। और गर्म मौसम के अंदर हम जब बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा। जैसे गर्मियों के अंदर पंखे चल रहे हैं अपने ऑफिस में, तो हमें जब किसी से बोलना होता है, तो बीच के अंदर वो पंखे की आवाज़ या फिर अपनी जो आवाज़ की गति जा रही है उसके अंदर एक अलग से वो हवा आ गई, तो वो उसमें रुकावट पैदा हो गई। और अगर पंखा नहीं चल रहा है, ठंडे मौसम में हम कमरे के अंदर बोलते हैं, वो ऑफिस के अंदर बोलते हैं, तो वो कई दूर तक आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो दोस्तों मैंने 2-4 उदाहरण आपको बता दिए, अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। तो इनका सिग्नल में मतलब रुकावट न होना गर्मी और सर्दी के अंदर, इसका मेन कारण यही होता है। सर्दी का मौसम शांत होता है और गर्मी का मौसम के अंदर ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिलती है। इसी के कारण ये सिग्नल हमें कम और ज़्यादा कुछ परसेंट देखने को मिलते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गर्मी के अंदर कम हो जाते हैं और सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके अंदर ऐसा भी नहीं होता। इसमें 2 या 4% या 5% मैक्सिमम इतना ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जो कि बहुत वीक सैटेलाइट होते हैं, उनके सिग्नल के अंदर ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। और जो अपने हाई गेन वाले सैटेलाइट हैं और जिनकी फुल कवरेज है, उनके अंदर 1% भी आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। मैं मेरे हिसाब से ये बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको जानकारी दी, आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों इसका मेन कारण यही होता है कि जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव आती हैं, उनके अंदर कोई भी अड़चन पैदा न होना सर्दी के अंदर। तो इसमें ज़्यादा सिग्नल आएंगे और वहाँ उसमें कम आएंगे। गर्मी के अंदर अड़चन पैदा हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर के कारण। इसका मेन सीधा सा मतलब यही है, ज़्यादा हम बात को इधर उधर नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से लगातार सीखते रहिए, अपने चैनल के ऊपर जुड़े रहिए। आपको हर चीज़ की समस्या का यहाँ मैं हल बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक अपना आरबी का सेट टॉप बॉक्स देंगे एक भाई को। तो वो पिछली वीडियो में किस भाई को मिला है उस भाई का नाम भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों जो आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है अन्नू, इन भाई को ये सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है हमारी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों इसी तरह से हो सकता है अगला नंबर आपका हो, तो बहुत जल्द आपको भी मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।